एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से, जब मैं नहाकर तैयार हो गई और मेरे बच्चों को भी नहला के तैयार कर दिया है और पास के ही टेंपल में हम चले गए। मंडे था तो हमने सोचा जाकर भोले बाबा हैं उनको जल चढ़ाएं, आशीर्वाद लें। फिर फ्रेंड हम लोग ने पोहा खाया और जलेबी नाश्ते में। और उसके बाद आज हमारी ट्रेन थी, करीब वो 3 आवर्स लेट थी। तो हमने होटल में तो चेकआउट कर दिया था, पर इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था। तो हम वहीं पर रह गए और वहाँ पर सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला। और फ्रेंड ये यहाँ पर इनका वो पेट एनिमल है इनका, जिसका नाम लीची था। और ये फ्रेंड इतना बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और इसके साथ बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग जब भी आते जाते थे इसको देखते थे, बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। उसके बाद फ्रेंड हस्बैंड ने कहा कि हमें स्टेशन जाना है, क्योंकि क्या है कि समय नज़दीक आ रहा था। वैसे तो ट्रेन काफ़ी लेट थी, 1-2 घंटे और रह सकते थे, पर उन्होंने कहा कि खाना ना खा लेते हैं फिर हम चलते हैं। तो खाना खाया, पास में ही वेज थाली जहाँ पर हम जनरली खाते थे वहीं पर गए और वहाँ पर वेज थाली अच्छे से खाया। और उसके बाद हम निकल गए स्टेशन की तरफ। तो ये हमारा नागपुर स्टेशन है और यहाँ से हमें जाना है वारंगल, अपना करीम नगर। तो वारंगल के लिए वहाँ पर मतलब डायरेक्ट करीम नगर की ट्रेन वहाँ पे नहीं मिलती है, तो हमें वारंगल या फिर हमें दूसरे स्टेशंस को देखना पड़ता है। तो वारंगल में हम जाने के लिए रेडी हो गए और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं लगभग नागपुर स्टेशन। अब यहाँ पर फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ्रेंड होटल में क्या था ना, 3-4 आवर्स बिल्कुल पता भी नहीं चला कैसे बीत गए। लेकिन यहाँ पर नागपुर में स्टेशन पर बैठे बैठे एकदम हाफ एन आवर भी एकदम लग रहा था जैसे बीत ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा था। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तब भी 3 आवर्स लेट, मतलब बिल्कुल भी कवर नहीं किया था। तो बहुत ज़्यादा बोरियत लगा। फिर बीच में हमने हल्दीराम की चाय पी। फ्रेंड नागपुर और हल्दीराम का एक अलग कनेक्शन है, तो वहाँ पर स्टेशन पर ही हल्दीराम का बहुत बड़ा होटल है। पर फ्रेंड मुझे कॉस्टली लगा, और चाय भी मैं सच बताऊँ उसने 2 पैकेट शुगर का दिया था, पर मुझे उसके बावजूद शुगर कम ही लगा। फिर हम ट्रेन में बैठ गए और फ्रेंड जब हम उस प्लेटफॉर्म पर आए जहाँ पर हमारी ट्रेन आनी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान बहुत ज़्यादा ही कृपा बरसा रहे हमारे ऊपर। तो बहुत ज़्यादा धूप थी। खैर ट्रेन आई, ट्रेन में हम लोग अच्छे से बैठ गए। और ये रात का समय आपको दिख रहा है, हम क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइमिंग था रात में 10 बजे का, और जिसने पहुंचाया हमें रात के 1 बजे। तो ये वारंगल स्टेशन है जहाँ हम आए। और फिर जनरली होता क्या है कि रुकने का मन नहीं हो रहा था वहाँ पर, मतलब ऐसा हो रहा था कि हम लोग वहाँ पर रुक जाते हैं 2-3 घंटे, फिर सुबह की बस से हम लोग निकल जाएंगे। पर हस्बैंड ने कहा कि देखते हैं, अगर भीड़ भाड़ होगी और वहाँ पर करीमनगर की जाने वाली बस मिल जाएगी तो हम चलेंगे, और अच्छा ही रहेगा, बैठे रहने से अच्छा है अगर घर पहुँच जाए। तो यहाँ पर हमें बस मिल गई और करीब 20-25 पीपल थे बस में, तो ठीक ही लगा हमें और हम यहाँ से निकल गए। और ये हमारा करीम नगर आने वाला है, करीब 2 आवर्स लगते हैं करीम नगर वारंगल से आने में। तो यहाँ पर हम अच्छे से पहुँच गए, फाइनली करीम नगर आ गए। और फ्रेंड सच बताएं तो इतना मतलब यहाँ पर हम लोग 4 साल लगभग रहे हैं और इतना अच्छा हम लोग को यहाँ पर लगा। और फ्रेंड हम नागपुर क्यों गए थे, अभी क्या काम था, तो काम तो हमारा लगभग हो ही गया है। तो वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगी कि एक्चुअली क्या रीज़न है जो हम नागपुर गए और सडनली हमें क्यों जाना पड़ा। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम अपने जहाँ पर हम रहते हैं अपनी सोसाइटी के पास आ गए थे। तो गेट उस समय में जो मतलब नीचे सिक्योरिटी रहती है वो साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सुबह के 4 बज गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह के 4:10 हो रहे हैं
और जिस तरीके से किचन वगैरह में साफ़ सुथरा करके गई थी तो उतना काम था नहीं। तो मैंने सोचा कि जब मुझे चेंज करना है, नहाना ही है, तो क्यों ना सारे काम कर ही लूँ, क्योंकि क्लीनिंग कर लूँगी तो उतना काम नहीं रहेगा। तो सब सारा काम मैंने स्टार्ट किया। क्लीनिंग में कई सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले मैंने पुराने जो आरओ में वाटर था सबको हटाया। तो मैंने सोचा उसको फेंकेंगे तो नहीं, तो बाहर क्या हुआ कि जो भी 2-3 गमले मैंने रखे हुए थे तो वो एकदम सूख से गए थे। तो सब में मैंने वही पानी डाल दिया। फिर मैंने नया पानी भर कर उसके बाद सारे बॉटल्स में मैंने भर दिया। फिर झाड़ू वगैरह लगाया। और फ्रेंड रात में क्या हुआ था कि हमने जो खाना खाया था, खाना बहुत अच्छा था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे और होता, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने सफिशिएंट ही लिया। हमें लगा पता नहीं कैसा होगा खाना, जनरली ट्रेन का खाना खाने में बड़ा डर लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, सुबह सुबह नहीं तो सैंडविच बना दूँगी और नहीं तो फिर क्या करूँगी, आलू मैंने बॉईल की सैंडविच के रीज़न से। और आलू भी 3 ही 4 थे, तो मैंने 1 आलू रख के 3 आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। फिर साथ ही ये सब सारे काम हुए। फिर मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज करी। उसके बाद मैंने पोछा वगैरह सब लगा के फिर साथ ही साथ आलू भी बॉईल हो गया। अब मैं सोच रही थी या तो पोहा बना लूँगी या फिर सैंडविच बना लूँगी। तो फिर यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो सुबह जब हो रही थी, स्टार्ट हुआ था सुबह ना, तब का सीन मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने एकदम से देखा तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और फिर सारे काम वाम करने के बाद फिर मैं नहाकर पूजा कर ली। और आज मैंने सोचा था कि जब टाइम से मैंने पूजा कर ही ली है तो मैं चली जाती हूँ टेम्पल। जिस टेम्पल को प्रणाम करके गई थी, कहा था भगवान मेरी वर्षावित्री की पूजा अच्छे से हो जाए, उनके दर्शन करके गई थी, तो उनको धन्यवाद देना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर सूर्योदय भी हो ही रहा था, उससे पहले मेरी पूजा पाठ सब हो गए। यहाँ 6 बज चुके हैं। मैंने 1 बाल्टी कपड़े धो लिए, फिर 1 बाल्टी मैंने भिगो दिए थे कपड़े धोने के लिए। तो फिर यहाँ पर पूजा पाठ हो गए। फिर मैं निकल गई टेम्पल के लिए। और फ्रेंड आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग, और बने रहिएगा इसी तरीके से मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा। और फ्रेंड यहाँ पर जो नाग देवता का टेम्पल है ना, ये मैं इसीलिए आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक ऐसा ही वहाँ पर भी मिल गया था, तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड मुझे। और मैंने भगवान को धन्यवाद किया, पूजा करी। और फ्रेंड यहाँ पर जनरली इतनी सुबह खुलता नहीं है, पर लकीली खुल गया था। और फ्रेंड यहाँ जो पूजा हो रही है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी किस तरीके से पूजा होती है, मुझे भी करने का सौभाग्य मिला। सो थैंकफुल टू गॉड। और बने रहिएगा इसी तरीके से, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाद में मैंने पोहा बनाया, चाय पी और दाल वगैरह मैंने रेडी करने के लिए रख दिया। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।